हेलो स्टूडेंट। सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9 एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसमें आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये ज़्यादातर बोर्ड के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो फर्स्ट जो कंट्रीब्यूशन है इसका वो है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आपको पता है कि जो क्योंकि इंडिया जो है वो एग्रीरियन कंट्री है और इसके अंदर 55.6 जो पॉपुलेशन है वो एंगेज्ड है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के रूप में, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के रूप में जो 55.6% जो पॉपुलेशन है वो इससे जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर जो है ऑल्सो प्रोवाइड द इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है इन इट्स अलाइड एक्टिविटीज़, इनसे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ के अंदर, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, फिश फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल। और साथ में ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है वेरियस इंडस्ट्रीज़ को। तो ये है इसका, ये सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। देन उसके बाद आता है सेकंड आपका कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। ये जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन देता है अपना, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो सबसे ज़्यादा है तीनों सेक्टर्स के अंदर। एग्रीकल्चर और इससे एलाइड एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट लार्जली इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सेकेंड पॉइंट हो गया आपका कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। और इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? 1951 के अंदर इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो था 55.11% ऑन द बेसिस प्राइस ऑफ 1993 एंड 94 के बेसिस प्राइस पर इसको बताया गया। एंड दिस केम डाउन, और ये कम होकर कितना रह गया है? 44.26% 1990 के अंदर रह गया है। उसके बाद ये 2007 और 8 के अंदर ये और कम होकर 17.8 रह गया है। एंड इन ईयर 2015 एंड 16, 2015 और 16 ईयर के अंदर ये और भी कम होकर 15.35% रह गया है ऑन द बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ 2011 एंड 12। द रीज़न फॉर दिस डिक्लाइन, और इसका जो मेन रीज़न है इसका डिक्लाइन होने का वो है रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर, डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो ज़्यादातर लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के इंडस्ट्रियल यानी सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हो गए। देन कंट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.07% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। एक्सपोर्ट के अंदर 2.07% और इंपोर्ट करता है 1.24%। विद द पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, और अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू लें एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स का, तो इंडिया का 10th प्लेस है वर्ल्ड के अंदर। एंड दिस इज द 4th बिगेस्ट सेक्टर, और ये 4th बिगेस्ट सेक्टर है इंडियन एक्सपोर्ट के अंदर। और इंडियन एक्सपोर्ट में भी वो क्या करते हैं? एक्सपोर्ट टी, शुगर, ऑयल सीड, टोबैको, स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट, बासमती राइस, ये कुछ मेजर आइटम है जिसे कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और जो अदर आइटम्स, अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है जैसे कि जूट, क्लोथ्स, पोल्ट्री एट्सेट्रा, ये इंक्लूड होते हैं। एक्सपोर्ट्स के अंदर। और वहीं इंडिया जो है वो फूड ग्रेन को इंपोर्ट करता है, वाइल फूड ग्रेन फॉर्म द मेजर आइटम ऑफ इंपोर्ट ऑफ इंडिया। देन
फोर्थ आपका आता है प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को। इंडिया गेट अ न्यू रॉ मटेरियल, इंडिया गेट रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। इंडिया के अंदर जो अलग अलग एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं इनको ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए ये कॉटन प्रोवाइड करता है, शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए शुगर केन, वेजिटेबल ऑयल्स के लिए ऑयल सीड्स, एंड जूट इंडस्ट्रीज़ के लिए जूट, एंड रबर इंडस्ट्रीज़ के लिए रबर। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बेस्ड हैं एग्रीकल्चर पर और ये इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ऐसे स्पाइसेस इंडस्ट्रीज़ हैं थ्रू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देन फिर आता है आपका मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इसमें 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विच रिसाइड इन रूरल एरियाज। 60% जो पॉपुलेशन है इंडिया की जो कि रूरल एरियाज के अंदर रहती है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पर। रूरल एरियाज के अंदर रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो 60% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर। दिस रीजन प्रोवाइड द मार्केट, और ये जो रीजन है वो प्रोवाइड करता है मार्केट फॉर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, यानी मार्केट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को, जैसे कि ट्रैक्टर्स, कल्टीवेशन इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। इसको मार्केट मिलता है क्योंकि 60% जो पॉपुलेशन है रूरल एरिया की वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पर। तो ये मार्केट प्रोवाइड करने का भी काम करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को। इफ वी इवेल्युएट, अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर को उसका निरीक्षण करें तो वी फाइंड दैट कि वन हैंड एग्रीकल्चर इज बेसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि एक तरफ तो जो एग्रीकल्चर है वो बेस है इंडियन इकोनॉमी का, और वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड इट इज़ ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, इनकम जनरेट करने का। बट इंडियन एग्रीकल्चर बिग वे डिपेंड ऑन मानसून। लेकिन जो इंडियन एग्रीकल्चर, ये प्रॉब्लम्स में आ जाएगा, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम से रिलेटेड है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो बेस्ड है मानसून पर, ज़्यादातर ये निर्भर रहता है मानसून पर, विच इज़ अनसर्टेन, जो कि अनसर्टेन है, इरेगुलर है, अनिश्चित है, एंड इट ऑल्सो फेसेस एट्रोसिटीज़, और ये एट्रोसिटीज़ को भी फेस करता है, फ्लड एंड ड्राउट की। ड्यू टू ऑल दिस, इन सब की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम होता है इंडिया में। ये सारे रीज़न है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्यों कम होता है, क्योंकि इसको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो फ्लड से रिलेटेड हो या ड्राउट से रिलेटेड हो। इन ऑर्डर टू डेवलप एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए इंडिया के अंदर हमें कुछ एंशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बदलना पड़ेगा, और प्रोडक्शन इनटू मॉडर्न सोर्सेज के अंदर टू अर्निंग लिवलीहुड, पैसा कमाने के लिए। एंड अलोंग विद दिस, इसके साथ साथ इलिटरेसी, पॉवर्टी, इनडेबिटनेस ऑफ फार्मर्स विल हैव टू रिमूव, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे कि अशिक्षा, गरीबी और कर्जा किसानों के ऊपर जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। ओनली देन, लेकिन तभी ये पॉसिबल होगा डेवलप इंडियन एग्रीकल्चर एज वेल एज आर फार्मर। जो हमारा एग्रीकल्चर है वो डेवलप होगा और साथ ही साथ में जो किसान हैं वो भी डेवलप होंगे। तो ये मेन तरीके हैं कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उनको। तो ये दे दिया, तो पहला 3 पॉइंट बन गए। एक तो ये हुआ कि हमको चेंज करना पड़ेगा एंशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को, प्रोडक्शन की, इनटू द मॉडर्न सोर्स ऑफ अर्निंग लिवलीहुड। दूसरा हो गया इलिटरेसी, पॉवर्टी, इंडेबिटनेस ऑफ फार्मर्स को रिमूव करना होगा, और तभी पॉसिबल होगा कि जो इंडियन एग्रीकल्चर और जो फार्मर है वो डेवलप होगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप दे दिया इंडिया के अंदर, ये ईयर्स दे दिए 2012, 13, 14 एंड 15, और ये इसमें दे दिया एरिया, कितने एरिया के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्शन बता दिया, एरिया, ये प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कितनी हुई है, ये तीनों का। इसमें बेल्स के अंदर, बेल का मतलब क्या होता है, 1 बेल ऑफ कॉटन का जो वेट होता है वो होता है 170 kg, और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो लैक्स बेल में होता है।
तो ये था आपका 9 चैप्टर। अब एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से। तो इसमें जो मेन चीज़ें आपने क्या क्या पढ़ी थी कि जो 54.6 पॉपुलेशन है इंडिया की, वो अर्न करती है लिवलीहुड एग्रीकल्चर से और उनसे अलाइड एक्टिविटीज़ से। और सीजन के बेसिस पर इंडियन एग्रीकल्चर को डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज के अंदर, रबी, खरीफ एंड ज़ैद। शिफ्टिंग आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग और झूमिंग कल्टीवेशन, ये इसके अंदर क्या होता है, ये ट्राइबल रीजन्स के अंदर होता है, ट्राइबल पीपल करते हैं। और इसमें पैच ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, आर बर्न, उसके बाद उसको जलाया जाता है और उसकी जो एशेज होती हैं वो उसी लैंड के अंदर मिलाई जाती हैं और फिर उस पर एग्रीकल्चर की जाती है और 2-3 साल एग्रीकल्चर करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। तो वो शिफ्टिंग या झूमिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। इंडस्ट्रियल क्रॉप्स जो है, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स मतलब ये क्या होता है, इनको हम कैश क्रॉप भी बोलते हैं और ज़्यादातर ये कमर्शियल पर्पस के लिए इनको ग्रो किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्रीज में। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रभाव की वजह से जो इंडिया है वो इंडिया के अंदर मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड नेट सोन एरिया ऑफ व्हीट। इन ऑर्डर टू रिटेन मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए क्रॉप्स आर प्रोवाइड वाटर विद आर्टिफिशियल मीन्स, और इसको हम इरिगेशन कहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, इसको रिवाइज करना जो मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।